लोग को नगर निगम बोला कि वेंडर आईडी कार्ड आप लोग को मिल गया, अब आप लोग अस्थायी पूर्वक से आप लोग को जगह दिया जाएगा, एक साइड से आप लोग को लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आता होने से गलियाता है और मारता है। गेट जब निगम को खटखटाते हैं तो कहते हैं कि अरे कचरा नहीं फेंको, कपड़ा गरीब पहना हुआ है उसको नोच को फेंको। गरीब के बच्चा आधा उम्र बीत गया है, आधा बाकी है, अब आए हैं पेट पर मारने, लात पापी हैं। आज जब सरकार बन गया तो मतलब जो रोजगार में है उसको भगाओ, उसको कोई तरह से टॉर्चर करो कि वो जान दे दे, बस यही सरकार का रवैया रह गया। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। अभी मैं खड़ा हूं पटना के मौर्या लोक में और ये जो भीड़ है, ये जो आप भीड़ देख रहे हैं वो मौर्या लोक में जो स्टॉल लगता था उनके मालिक हैं। इनको पुलिस डंडा मारता है, गाली देता है जब ये स्टॉल मौर्या लोक के गेट के अंदर लगाते हैं। पहले कोविड इनको परेशान किया और अब जब ये अपने पैर पे फिर से खड़े हुए हैं तो इनको पुलिस, नगर निगम, लोग खड़े नहीं होने दे रहे हैं। लोग से जानते हैं उनका दर्द उनके ही आवाज़ में। नमस्कार भैया, आप हमको अपना दर्द बताएं कि क्यों उतरे हैं ऐसे, कि क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? बोलना मैं ये चाह रहा हूँ कि हम लोग तो कोविड-19 में तो हम लोग परेशान हुआ ही हूँ मैं, हम लोग सारा वेंडर लोग। उसके बाद हम लोग ने जितना भी मतलब कि जितना वेंडर पहले हम लोग लगाते थे उतना 1 महीना 2 महीना लगाया मैं इलेक्शन में हम लोग, ठीक। उसके बाद हम लोग को नगर निगम बोला कि वेंडर आईडी कार्ड आप लोग को मिल गया, अब आप लोग अस्थायी पूर्वक से आप लोग को जगह दिया जाएगा, एक साइड से आप लोग को लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद 1 महीने के बाद फिर तो हम लोग को ऐसा डंडा मारा कि हम लोग को ना। आपके पास वेंडर आईडी कार्ड है? हाँ है। के पास है, दिखाइए दिखाइए। आप देख सकते हैं इन लोग के पास वेंडर आईडी कार्ड है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस गाली गलौज करता है और इन गरीबों को चैन से रहने नहीं देता है। आप बताइए, आपको डंडा पड़ा अभी तक? नहीं, अभी तक एक डंडा पड़ा। किसको यहाँ डंडा पड़ चुका है? हम आपको पड़ा डंडा? हाँ, 2 डंडा। 2 डंडा पड़ा, रोज पड़ता है? हाँ सर, भाग। और पैसा लेता है ये लोग कि नहीं लेता? नहीं, पैसा नहीं लेता, आता होने से गलियाता है और मारता है। गाली देता है? हाँ। और फाइन करता है? कितना फाइन करता है? हाँ, फाइन भी काटते हैं 2000 से 500, 1000 जितना मर्जी होता उतना मर्जी फाइन मारता है। जबकि हमने इतना गिड़गिड़ाया अभी कि सर हम लोग कोरोना का मारा हुआ है, हम लोग क्यों आप लोग फाइन मार रहे हैं? एक तो हम लोग को बाल बच्चा का पालने में हम लोग को प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी आप लोग फाइन मारे हुए जा रहे हैं एकदम मतलब जब मर्जी है तब फाइन मार देता है, जब मर्जी है जितना जो मर्जी, मतलब सरकार की मतलब कोई कानून की कोई प्रक्रिया ही समझ में नहीं आ रही है, जो मर्जी है सो करता है। और नगर निगम से आप लोग बिल्कुल भी सहमत नहीं है? नहीं है, एको नहीं है। जब आदमी होता है, जब ठेला उठा के लेके चल जाता है निगम में, अन्य जेसीबी से तोड़ फोड़ देते हैं। आप लोग का स्टॉल तोड़ फोड़ देता है जेसीबी? हाँ, तोड़ फोड़ दिया। आप लोग फिर बनवाते हैं, फिर तोड़ता है? वही बात हो रहा है। मतलब जो आप ये वेंडर दिखाए, वेंडर किसके पास था? ये जो वेंडर आपके पास भी, ये जो वेंडर है इसका क्या है, मतलब आपके पास लाइसेंस है? ये लाइसेंस है तो इसको कोई वैल्यू नहीं ना है। कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं, इसका कोई वैल्यू नहीं है। नीतीश कुमार कहते हैं कि आप नीचे स्तर से हम देखते हैं, पेपर में पढ़े थे, लेकिन नीचे वाला का कहाँ देखते हैं? नीचे वाला का कभी कोई नेता नहीं देखता है, कोई नेता नहीं देखता। और इलेक्शन में आप लोग के पीछे एकदम दौड़े रहता है लोग की, ताकि अगर उनको टाइम रहता है तखनी नेता लोग को मिलने के, गरीब आदमी के, चाहे 12 बजे रात हो या दिन हो। अभी अगर कोई नेता के पास जाइए तो आप मंगलवार को अथी लगता है जनता दरबार, तब आइएगा आप लोग को मिलने के लिए। नेता के लिए कोई टाइम नहीं, लेकिन हम लोग के लिए टाइम है। जैसे नीतीश कुमार बिहार में बोल रहे हैं कि सबका रोजगार देंगे, धंधा देंगे, हम लोग रोजगार कर रहे हैं तो पर भी उनका बहुत दिक्कत है। गरीब तो आप लोग रोजगार कर रहे हैं तो आप लोग को डंडा और गाली से स्वागत कर रहा है। बताइए कि ये नीतीश कुमार का वोट लेने का एगो जरिया है, वोट लेके जीत गए तो मैंने हम लोग अब बाहर चल जाए। गरीबों से वोट तो ले लिए नीतीश जी, लेकिन उनको जीने तो दीजिए, कम से कम गाली और लाठी से उनका बरसात तो नहीं करिए। निधि से जो लोन लिया गया है, सारा वेंडर यहाँ जो PM100 निधि से जो लोन लिया गया है वो वेंडर अभी मतलब जमा भी करने के लिए मतलब मजबूर है कि हर महीने कहाँ से हम जमा कर पाएंगे। अगर यदि जमा नहीं करेंगे तो आगे का प्रक्रिया क्या बैंक निकालेगी उसका कोई अभी अंदाज़ा नहीं है, कोई वेंडर को पता नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा।
पहला। दूसरा नंबर क्या है कि अगर यदि पीएम स्वनिधि से अगर लोन मिला भी है तो बैंक बुला बुला करके दे रही है, और ऊपर से नगर निगम मतलब कि सारे को डंडा भी मार के भगा रही है। हम लोग का अपना दर्द सुनाओ इधर। हम लोग का तो रोज रोज ये ऐसा हो रहा है कि मारते मारते हम लोग का शरीर बेहारत हो रहा है। बहुत मार रहा है। हाँ, डर से दाढ़ी नहीं बनाते हैं, समय से नहीं, एक नंबर करने जाने पर भी रोक लगा के रखते हैं, 2 घंटा 3 घंटा बर्दाश्त करते हैं। जब एक्स्ट्रा आदमी कोई आता है जान पहचान का, जब कोई ऐसा हमारा भाई बंधु कस्टमर, तो उन पर छोड़ के जाते हैं कि 1 नंबर करके आ रहे हैं भैया। मतलब आपको डर लगा रहता है कि स्टॉल छोड़ेंगे और नगर निगम वाला आके उखाड़ देगा। सकते हैं, तोड़ सकते हैं, मार सकते हैं। हम लोग का कितना कि हाथ गोड़ टूट गया है भागा भागी में। अब भाइये बंधु है तो ठेला पर ठेला चढ़ा रहा है। अब क्या करें, हम लोग आपस में मार थोड़ी करें, गलती से मार नहीं ना करेंगे आपस में। हम लोग अगर आपस में मार करेंगे तो कमजोर पड़ जाएंगे। आप लोग आपस में जुट के एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, यही बहुत अच्छा बात है। और यहाँ जो है, जो ऑफिस में जो बड़े लोग बैठे हुए, वो ऑफिस में कैपुचिनो खा रहे हैं। गेट जब निगम को खटखटाते हैं तो कहते हैं कि अरे कचरा नहीं फेंको, कपड़ा गरीब पहना हुआ है उसको नोच को फेंको कचरा में। अब बताइए, हम लोग हैं जो ऐसा गरीब गुजारा कर रहे हैं, इस हालत से मारिएगा, कभी रोड पर दौड़ाइएगा, कभी कहीं थाना बंद कर दीजिएगा। मतलब थाना में भी बंद हो जाते हैं आप लोग। फिर बंद हुए हैं हम लोग आज ये तबाही 15 बरस से लगभग चल रहा है, लेकिन हम लोग कोर्ट से बेल कराए, कितना बार ठेला ले गया गांधी मैदान थाना, वहाँ से छोड़वाए। अब आपके पास लाइसेंस है? लाइसेंस है। तो इस लाइसेंस का कोई लाइसेंस सबके पास है आप लोगों के पास, लेकिन किसी का कुछ लाइसेंस रहते हुए कोई काम नहीं हो रहा है, और जहाँ बोलता है कि जब बनेगा तब दिया जाएगा। क्या बनेगा? मतलब सरकार क्या चाहता है, क्या बने? क्या बोल रहा है, वेंडिंग जो बनाएंगे तो पहले बनाने के बाद ही देते, पहले काहे दे दिए हम लोग का। मतलब लाइसेंस बस नाम का दे दिया है आप लोग को, है ना? वेंडर जोन में लिखा हुआ है दी पैलेस इन मॉरियोलॉक, मगर सर से पूछते हैं दी ये तो पैलेस तो मॉरियोलॉक दिया हुआ, वो सर कहते हैं दी मॉरियोलॉक सिर्फ पार्किंग के लिए है, दुकान लगाने के लिए नहीं है। हमको कहने का मतलब है क्या गाड़ी तो आप लोग को लाइसेंस कहाँ का दिया है? तो मॉरियोलॉक का ही दिया हुआ, उसका मॉरियोलॉक का नहीं दिया हुआ। हमको सर क्या लिखा हुआ है मॉरियोलॉक? उसमें लिखा हुआ है मॉरियोलॉक, दिखाइए उसको, दिखाइए। यहाँ आप देख सकते हैं इन लोगों को लाइसेंस मिला हुआ है मौर्य कॉम्प्लेक्स कैंपस। कैंपस सबको मालूम है कि मौर्य लोग के अंदर को कैंपस कहा जाता है। वो बोलते हैं ना ये पार्किंग है, आप लोग के लिए अलॉटमेंट अभी जगह नहीं हुआ है। बताइए एक गाड़ी लगेगा क्या इससे परिवार चलेगा? हमारा दुकान लगेगा 10 परिवार कम से कम चलेगा। ऐसा क्या गाड़ी लगने से पार्किंग से होगा? ठीक है, पार्किंग में कीजिए, हम लोग की व्यवस्था कीजिए, हम लोग जो वेंडर है 40-50 उसका व्यवस्था कीजिए, पीछे में कीजिए। आप कुछ तो रूल तो बनाइए। आप वेंडर दे दिए, आप रूल इसका फॉलो कुछ करवे नहीं करते हैं। मतलब एक तरह से ये फर्जी एकदम खराब जा रहा है, एकदम फर्जी पाना है, कुछ कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं। स्कैनिंग किया जाए। इन शॉर्ट आप लोग को बेवकूफ बनाया जा रहा है इस वेंडिंग के नाम पे। पटना में बेवकूफ बनाया जा रहा है, सरकार बना रही है। सरकार नीतीश जी का सरकार में दम नहीं है लग रहा है। या तो फिर इस चीज को कोई फॉलो नहीं कर रहा है निगम, कि इस चीज का वैल्यू नहीं दे रहा है, क्योंकि ये केंद्र से बना हुआ है। पीएम स्वनिधि का जो लोन जो पास किया है वो केंद्र से आया है, बिहार सरकार से नहीं आया है। जब सरकार को वोट चाहिए रहता है तो आप लोग को पूरा भगवान मानता है, और अभी आप लोग को डंडा मार रहा है, गाली दे रहा है। एक संस्था है जो बरसों से है, जो 5x5 को स्क्वायर फीट को हम लोग का दुकान का फुटपाटी का अलॉट किया जाता है, जिसने पैसा 300 रुपया लगता है। हम लोग उस पर भी मजबूर हैं कि 300 रुपया लें, 5x5 को हम लोग का दे जगह, महीना हम जमा करेंगे 300। गरीब के बच्चा आधा उम्र बीत गया है, आधा बाकी है, अब आए हैं पेट पर मारने, लात पापी हैं। बताइए। 2 लाइन में आपने बहुत अच्छा और अपना दर्द को समझाया है इन 2 लाइनों में। आधा तो उम्र गुजर गया सर, और आधा बाकी है, तब पेट पर लात मारने आए हैं पापी बन। कोविड लात मारा, अब सरकार लात मार रहा है। हाँ। तो जिएंगे कैसे आप लोग? अब बताइए कैसे जिएंगे? नीमक घोर लेंगे, नहीं तो एंड्रिंग पिएंगे, तब एंड्रिंग पिएंगे तो और बरसों दिन तक टिकाऊ होंगे हम।
यहाँ पे जो है प्रवासी, हाँ प्रवासी मजदूर का था कोविड में भी लेके आओ, फ्लाइट भेज रहे हैं, सेना का हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं। वो सब दिखावा है सरकार का। वोट लेना था, आज जब सरकार बन गया तो मतलब जो रोजगार में है उसको भगाओ, उसको कोई तरह से टॉर्चर करो कि वो जान दे दे, बस यही सरकार का रवैया रह गया है। कुछ ना कुछ बनाते रहता है, मौर्य लोग में कुछ ना कुछ बनाते रह रहा है, लेकिन आप लोग को हटा रहा है। हाँ, वो प्रवासी मजदूर का लगता है नाटक चला था कि बस प्रवासी मजदूर को हेलीकॉप्टर से लाओ और सेना की मदद से लाओ, लेकिन यहाँ जो रोजगार कर रहा है उसको बस डंडा मार के भगाओ। यही नीतीश कुमार का राज्य है। यही नीतीश कुमार का राज्य है। आप देख सकते हैं ये जो भीड़ जुटी है, ये जो भीड़ जुटी है, आप देखिए भीड़। ये लोग अपना धंधा पानी छोड़ के, ये लोग अपना धंधा पानी छोड़ के मौर्य लोग के अंदर आए हैं अपना आवाज़ उठाने, अपना दर्द दिखाने की जीने दीजिए नीतीश कुमार जी। सरकार अगर ऐसी है तो इन लोगों का कहना है कि सरकार ना हो तो अच्छा है, ये लोग खुद से जी लेंगे, क्योंकि जब वोट मांगना रहता है तो यही लोग भगवान होते हैं, और जब वोट मिल जाता है तो यही लोग रोड के कीड़े शैतान हो जाते हैं, और इनको डंडा से बरसात और लाठी से बरसात होता है और गाली गलौज दिया जाता है। क्या यही है सरकार? देखिए जिप्सी आएगा कैसे सबको भगाएगा, 10 मिनट खड़ा रहिए ना तुरंत आएगा, तुरंत भगा देगा आप लोग को। 1 मिनट में कहेगा रे चला भागो, 10 मिनट अब तो मैं यही बोलूँगा कि प्यार से यही निवेदन करूँगा कि अगर लाइसेंस दिया गया है तो मेरे प्यारे भाइयों को स्टॉल लगाने दिया जाए, क्योंकि मौर्य लोग, इन लोग के बिना मौर्य लोग नहीं कहलाएगा। अगर ये लोग हैं तो मौर्य लोग है। मैं बस यही बोलूँगा। अगर हमारे चैनल को आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद। हम लोग को नगर निगम बोला कि वेंडर आईडी कार्ड आप लोग को मिल गया, अब आप लोग अस्थायी पूर्वक से आप लोग को जगह दिया जाएगा, एक साइड से आप लोग को लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आधा होने से गलियाता है और मारता है। गेट जब निगम को खटखटाते हैं तो कहते हैं कि अरे कचरा नहीं फेंको, कपड़ा गरीब पहना हुआ है उसको नोच को फेंको। गरीब के बच्चा आधा उम्र बीत गया है, आधा बाकी है, अब आए हैं पेट पर मारने, लात पापी हैं। आज जब सरकार बन गया तो मतलब जो रोजगार में है उसको भगाओ, उसको कोई तरह से टॉर्चर करो कि वो जान दे दे, बस यही सरकार का रवैया रह गया है।